बड़े ही घने जंगल में ओडिशा में एक ताकतवर बाघ रहता था। वह बाघ इतना खतरनाक था कि सभी जानवर उससे डरते थे। हर दिन बाघ जंगल के किसी न किसी जानवर का शिकार करता था और इससे सारे जानवर बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी संख्या दिन ब दिन घट रही थी। एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए और इस समस्या पर चर्चा करने लगे। उन्होंने तय किया कि बाघ से एक समझौता करना चाहिए। सभी जानवर बाघ के पास गए और बोले, हे महान बाघ, यदि आप हमें शिकार करना बंद कर दें तो हम हर दिन आपके भोजन के लिए एक जानवर को आपके पास भेज देंगे। बाघ को यह विचार अच्छा लगा और उसने मान लिया क्योंकि इससे उसे बिना मेहनत के भोजन मिल जाएगा। कई दिनों तक जानवर बारी बारी से बाघ के भोजन के लिए जाते रहे। अंत में एक चालाक छोटे खरगोश की बारी आई। खरगोश छोटा था और जानता था कि अगर वह सीधे बाघ के पास गया तो वह बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने बाघ को धोखा देने की एक चालाक योजना बनाई। खरगोश जानबूझकर बाघ की गुफा में बहुत देर से पहुंचा। भूख से व्याकुल और गुस्से में बाघ ने गरजते हुए कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं भूखा मर रहा हूं। खरगोश ने कांपते हुए कहा, हे महान बाघ, मैं आपके पास आ ही रहा था, तभी मुझे एक और बाघ मिला। उसने कहा कि वह इस जंगल का राजा है और मुझे खाने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है। यह सुनकर बाघ बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, मेरे जंगल में कोई दूसरा बाघ मुझे दिखाओ, वह कहां है? चतुर खरगोश बाघ को एक गहरे कुएं के पास ले गया। उसने कहा, वह नीचे है और वह बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, हे महान बाघ। गुस्से से भरे बाघ ने कुएं में झांका। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, जिसे उसने दूसरा बाघ समझ लिया। बुरी तरह गरजते हुए बाघ अपने दुश्मन से लड़ने के लिए कुएं में कूद पड़ा और डूब गया। चालाक खरगोश वापस सभी जानवरों के पास गया और उन्हें सारा हाल सुनाया। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी जानवर बहादुर खरगोश की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा करने लगे। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर शांति और खुशी से रहने लगे, बाघ के खौफ से आजाद।